हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने HTML और CSS कंप्लीट कर लिया है। बूटस्ट्रैप 4 हमने स्टार्ट की है, जिसके हमारे 10 लेक्चर जो से अपलोड हो चुके हैं। 11th लेक्चर हमारा जो से आज पेजिनेशन है। पेजिनेशन करने से पहले, मतलब इसके बारे में हम जानने से पहले, मैं आपको बताता जाऊँ कि पेजिनेशन होती क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप गूगल के ऊपर किसी वेबसाइट को या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो आप बिल्कुल लास्ट में जब चले जाते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करके, वहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास नीचे जो सी एक नंबरिंग आ रही होती है, 1 2 3 नेक्स्ट प्रीवियस टाइप ना कुछ। तो हम जो है उसको क्लिक करते हैं 2 को, तो हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं, थर्ड पे जाते हैं, थर्ड पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम जो सा पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे प्रीवियस प्रीवियस पेज पे चले जाता है। तो आज हम वो बनाना सीखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक H1 ले लिया है, ठीक है, ताकि हमारा जो हम ये बना रहे हैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर से थोड़ी इसको हाइट मिल जाए। तो यहाँ पर हम यूएल का टैग लगाएंगे। यूएल का टैग लगाने के बाद इसमें हम एक क्लास देंगे। क्लास हम क्या देंगे यहाँ पर, पेजिनेशन की, तो हम देते हैं पेजिनेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम li का टैग लगाएंगे। li का टैग लगाने के बाद हम इसके अंदर जो सा क्लास देंगे। क्लास हमारे पास यहाँ पर आ जाती है पेज लिंक की, सॉरी, पेज आइटम की। और यहाँ पर हम एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग ए लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हम ए के आगे क्लास लगाते हैं। क्लास में हम यहाँ पर लगाएंगे पेज लिंक। मैं ये समझाता हूँ कि क्लासेस का मकसद क्या है। यहाँ पर हरीफ जोन है हमारे पास, इसी तरह एच रेफरेंस जोन है, ये हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रीवियस, ठीक है। तो इस किस्म से हमने प्रीवियस लिख दिया है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर इसका मकसद क्या है, ठीक है। पेज आइटम प्रीवियस, पेज लिंक, यहाँ पर मतलब कि हम लिंक लगा रहे हैं किस चीज़ का, पेज का। इस जगह पर, इस जगह पर उसका लिंक आ जाएगा पेज का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जो है इसको सैंपल के तौर पे बना रहे हैं, तो हम इसको जो है इसको यहाँ पर रन करते हैं, सेव कर लेते हैं अपने पास। उधर चलते हैं ब्राउज़र में, F5 रिफ्रेश, और ये देख सकते हैं प्रीवियस, ठीक है। इसी तरह जो से हम अब इसके अंदर 3 से 4 इसको कॉपी करके पेस्ट करके नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ हमने जो सी ये बना ली हैं और ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो प्रीवियस की जगह पे यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, इस जगह पर हम 2 लिख देंगे, इस जगह पे हम नेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह किस्म का हमने कुछ बना लिया है। तो इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जाकर F5 दबा कर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रीवियस 1 2 और नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम आप पेज नंबर 2 पे है ना, तो पेज नंबर 2 जोन सा है वो होवर टाइप, मतलब कि उसके ऊपर जैसे ब्लू सा हो जाता है ना, वो अब हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं एक्टिव की। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर चलते हैं पेस्ट, और इधर एक और दफ़ा पेज, ताकि ना मैं दो चीज़ें आपको इकट्ठी समझा दूँ, ठीक है। तो आप मान रहे हैं कि हम जी पहले पेज पे हैं। पहले पेज पे हम यहाँ पर एक्टिव एक की क्लास लगा देंगे, ठीक है, एक्टिव, ठीक हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं अपने पास, जाके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये देख लें एक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस, जैसे हम पेज 1 पे हैं, ये एक्टिव है, ठीक है। अब पेज 1 से पीछे तो कोई पेज नहीं होता ना, 0 नंबर पेज तो मतलब कोई नहीं बनाता, ठीक है। तो प्रीवियस होता है। प्रीवियस जो है हम कह रहे हैं कि ये जो है डिसेबल हो जाए, ठीक है। ये मतलब पे हमारे पास ऑप्शन ना आए कि हम इसको क्लिक करके मतलब पीछे जा सकें, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिसेबल, ठीक है। ये हमने डिसेबल लिख दिया। सेव करते हैं अपने पास, चलते हैं उधर, जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देख लें हमारे पास इसके ऊपर अब ये देखें, यहाँ पर होवर आ रहा है, यहाँ होवर आ रहा है, यहाँ पर होवर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कर्सर बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास हैंड टाइप कर्सर बन जाता है। यहाँ पर देख लें ये हो गया, अब ये देखें, ठीक है, ये डिसेबल हो गया, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसका साइज़ मतलब बड़ा करना हो, मतलब कि पेजिनेशन का, तो वो हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको जो है तीनों बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो सा होता है वो MD होता है, ठीक है। तो हम उसके अलावा जो से दो हैं वो अप्लाई कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम पेजिनेशन का एक लाइन देंगे, ये आ गई। इसके साथ हम यहाँ पर LG लिख देंगे, लार्ज। इसी तरह अब एक्टिव वाले को हम कर देते हैं, तो इधर हम पेजिनेशन लार्ज की जगह SM लिख देंगे, स्मॉल। सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करते हैं, ये देख लें स्मॉल हो गई। ये मीडियम मतलब कि डिफ़ॉल्ट, स्मॉल और लार्ज, ओके। समझ आ गई इस चीज़ की।
तो हमने फ़िलहाल अभी तक जो पढ़ा है वो हमारे पास पहला आ जाता है, हमने पेजिनेशन सिंपल कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पढ़ा है, उसके बाद हमने डिसेबल कैसे करना है वो पढ़ा है, उसके बाद हमने साइजेस पढ़ लिए हैं तीनों। अब हमारे पास आ जाती है पेजिनेशन की लास्ट थिंग कि हमने जो सा इसको सेंटर या इस तरफ लेफ़्ट राइट कैसे करना है, ठीक है। तो अब वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने जहाँ पर ये पेजिनेशन SM दी है ना, इसके साथ हम अब एक और लगाएंगे क्लास। वो क्लास क्या लगेगी हमारे पास, यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट एंड, एंड मतलब राइट, लास्ट पे, ठीक है। वो कह रहा है जस्टिफाई कर दो इस कंटेंट को लास्ट पे, एंड पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम सेम यही चीज़ लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पर हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। चले इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास, चलते हैं यहाँ पर। अब ये देख लें, इसको हमने कुछ नहीं कहा, तो ये इधर ही कंटेनर लगा हुआ है ना, तो इसलिए कंटेनर मतलब इस तरह से शुरू होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये जो सा लेफ़्ट पे रहा है, इसको हमने जो सा एंड पे कहा तो ये एंड पे आ गया है, ये जो सा हमारे पास सेंटर में शो हो रहा है। और ज़्यादातर जो सा सेंटर में ही होता है हर वेबसाइट के, तो यहाँ हम सेंटर ही ज़्यादातर इसको रखते हैं, ठीक है। ये हमने जो पेजिनेशन का ये पढ़ लिया। अब हमारे पास लास्ट थिंग जो सी आती है वो है हमारे पास ब्रीड कम, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम यही प्रोसीजर है, बस दो चीज़ें जो सी अंदर चेंज होने की, ठीक है। हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इधर से इतनी चीज़ें ये हम रेज़ कर देते हैं, और डिसेबल वाली रहने दें, यहाँ चलें इसको रहने देते हैं। पेज लिंक को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पेज की जगह पर अब हमारे पास सेकंड क्लास जो हम यूज़ करने लगे हैं वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, हमने अब क्या लगाना है, ब्रीड क्रम, ठीक है। ब्रीड क्रम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ वो भी पहले। जैसे कि हम एक वेबसाइट मतलब बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम मतलब कि जैसे देते हैं बैकस्लैश लगा कर, मतलब कि बना डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं कि आपने ये अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, फाइल या कुछ ऐसा, तो वो आप लोग बनाते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रीड लिख लेते हैं, ब्रीड क्रम, ठीक है। ब्रीड क्रम हमने लिख लिया, ठीक है। सेम इसी को कॉपी करते हैं हम यहाँ पर, कॉपी, यहाँ चलते हैं, यहाँ इसको हम कंट्रोल और क्लिक करते जाएंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ एक दफ़ा ही हमने क्लिक किया और ये बन गए। सेव कर लेते हैं अपने पास, चलते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो इस किस्म का हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम डिसेबल को ख़त्म करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। पहला हम दे देते हैं यहाँ पर फ़ोटोज़, ठीक है। यहाँ पर हम वीडियोज़ दे देते हैं, यहाँ पर हम जो सा फाइल दे देते हैं, और ये जो से नेक्स्ट की जगह पे हम डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट दे देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इतना कर दिया, इसको हम यहाँ के इधर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं फाइल अब फ़ोटोज़ ये देख सकते हैं। इस तरह का हमारे पास ये बन जाएगा ब्रीड क्रम, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें, इस लेक्चर में हमने ये पेजिनेशन बनना सीखी, उसके बाद एक्टिव, डिसेबल, और उसके बाद जो सा इनके साइज़ के बाद सेंटर और राइट पे करने का तरीका, उसके बाद हमने पढ़ लिया ब्रीड क्रम, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सा है आपको अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप जो सा इस लेक्चर को दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लें, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू रह जाता है तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं आपको उस मसले का हल बताऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सा मुझे दें इजाज़त, आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।